नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद रामेश्वर। और आज हम पढ़ने जा रहे बच्चों कक्षा तीसरी रिमझिम पाठ्य पुस्तक। और इसमें आज पढ़ेंगे पाठ 7वां टिप टिपवा। यह एक उत्तर प्रदेश की लोक कथा है बच्चों। इसके पहले वीडियो में आपने इसका जो वाचन है, पठन सामग्री आपने देख ली है। ठीक है, आज हम इस पाठ को समझेंगे। ठीक है, और आप सभी ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो। चलो अब हम पढ़ने जा रहे हैं टिप टिपवा। उत्तर प्रदेश की लोक कथा है ये। तो सभी बच्चे अपनी किताब में ध्यान देंगे और प्रत्येक शब्द का अर्थ समझेंगे। ठीक है, तो एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। क्या हुआ बच्चों? एक दिन बहुत ही भयंकर, मूसलाधार, भयंकर या भीषण बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। हैरान। परेशान मतलब क्या बच्चों? हैरान होना। ठीक है, तो सारा गांव जो है वो बारिश से क्या हो गया था? हैरान हो गया था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था, टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर, मीन्स उसको जरा भी पता नहीं था। पता ना होना, बेखबर मीन्स क्या? पता ना होना। और पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बहुत ही आतुर था। जैसे आप सब बच्चे कहानी सुनने के लिए क्या कर रहते हो? हरदम आतुर रहते हो, उत्साही रहते हो, है ना? उत्साही होना या आतुर होना। तो वैसे ही वो बच्चा भी क्या था? आतुर था पढ़ना सुनने के लिए। बुढ़िया खींच कर बोली। खींचना मीन्स क्या? चिढ़ना। वो चिढ़ कर बोली, अरे बचवा का कहानी सुनाए, टिप टिपवा से जान बचे तब ना। अरे बचवा का कहानी सुनाए, टिप टिपवा से जान बचे तब ना। भाई जो बोली है ना बच्चों, ये उत्तर प्रदेश की तरफ की बोली है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ये उत्तर प्रदेश की तरफ की बोली भाषा है। ठीक है, फिर देखो इस तरह से बारिश हो रही थी वहां पर, और बहुत ही बारिश हो रही थी, और बारिश की बूंदें जो गिर रही थी कैसे? टिप 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 टिप। ठीक है, और ये जो पाठ है इस तरह से इसमें दिख रही हो, दादी और एक पोता है, और इसके रचयिता है गिरिजा रानी अस्थाना। इसके रचयिता कौन है? गिरिजा रानी अस्थाना। और फिर क्या हुआ देखो, पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिपटिपवा कौन है? टिपटिपवा क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, न शेरवा के डर न बघवा के डर, डरत डर टिप टिपवा के डर। तो फिर दादी ने क्या कहा कि पोता तुरंत अपना उठ कर बैठ गया और दादी से क्या करने लगा? सवाल करने लगा, जैसे आप लोग भी सवाल करते रहते हो, है ना? तो एक टिप टिपवा कौन है? एक टिप टिपवा जो बला है, आप जो बता रहे हो, ये कौन है? या शेर बाघ से भी क्या बड़ी बला है? तो दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, न शेरवा के डर न बघवा के डर, डरत डर टिप टिपवा के डर। तो इस तरह से उसने अपनी बोली भाषा में उसको जवाब दिया बच्चों। ठीक है, फिर देखो आगे क्या होता है। तो संयोग से मुसीबत का मारा एक बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। संयोग मतलब क्या? एक मेल हो, जो बात चल रही थी, कोइंसिडेंस हो गया। संयोग मीन्स कोइंसिडेंस। मुसीबत का मारा। अब मुसीबत मीन्स क्या? संकट का मारा। संकट का मारा एक बार बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठ गया। अब वो अपने आप को बचाने के लिए कहाँ बैठ गया? बारिश से बचने के लिए पीछे बैठ गया। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था और बुढ़िया की बात सुनती और वो डर गया। और बुढ़िया ने इस तरह से बोला था कि वो सुनकर वो बाघ और डर गया। अब यह टिप टिपवा कौन सी बला है? अभी कौन सा और बड़ा संकट आने वाला है? बला मतलब क्या? जो मुसीबत है उससे भी बड़ा संकट आ रहा है क्या? कोई जरूर यह कोई बड़ा जानवर है,
तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज्यादा टिप टिप आवाज से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहां से दुम दबाकर भाग चला। अब देखो बच्चों, यहाँ पे दुम दबाकर भाग जाना, यह एक क्या है, मुहावरा है। ठीक है, दुम दबाकर भागना मीन्स क्या, डर कर भाग जाना, डर कर भाग जाना एक मुहावरा है बच्चों। मुहावरा सभी को पता है, हमने इसके पहले भी देखा था। ठीक है, तो दुम दबाकर भागना, डर कर भाग जाना। तो उसी गांव में एक धोबी रहता था। उसी गांव में क्या था, धोबी रहता था। वह बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। गायब, लुप्त होना, लुप्त होना या नजरों से ओझल होना, है ना, ओझल होना। तो गायब था या ओझल था। सारा दिन वो बारिश से भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली जाकर, गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते, वे बड़े ज्ञानी हैं। ज्ञानी मीन्स क्या बच्चों, बुद्धिमानी, बुद्धिमान, है ना। ज्ञानी मतलब क्या, बुद्धिमान। आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। आप क्या करो, उस पंडित जी के पास जाओ और उनसे पूछ लो कि हमारा जो गधा है वो कहाँ पर गायब हो गया। ठीक है, तो इस तरह से फिर आगे देखो क्या होता है। पत्नी की बात धोबी को जच गई। तो पत्नी की जो बात थी, पत्नी ने जो धोबी को बोला, उसको सही लगा कि जो पत्नी बोल रही है बात सही है। अपना मोटा लट उठाकर, लट मीन्स क्या, ये हाथ में दिख रहा है ना इसके, ये क्या है, लट है बच्चों। ठीक है, बड़ा सा डंडा या फिर लकड़ा, लकड़ी का। ठीक है, वो पंडित जी के घर के तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे हैं। उलीचना, उलीचना, पानी बाहर फेंकना। ठीक है, तो धोबी ने बेसब्री से पूछा, बेसब्री से मीन्स बहुत ही अधीरता से, बेसब्री मीन्स क्या, अधीरता से, महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बाज कर बताइए तो वह कहाँ है। सुबह से पानी उलिचते उलिचते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गया पूछने। अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गड़ई पोकर में। तो बेचारा जो पंडित था सुबह से क्या कर रहा था, वो घर का जो पानी है उसको बाहर फेंक रहा था। बारिश का पानी उसके घर में जमा हो गया था, तो उसको क्या कर रहा था, निकाल रहा था। और उतने में क्या, ये अपने धोबी जी गए उससे पूछने के लिए कि भाई मेरा गधा आपने देखा है क्या। तो फिर उसने क्या जवाब दिया, वो एकदम चिढ़ गया। झुंझलाना मीन्स क्या, चिढ़ जाना, चिढ़ना। ठीक है, वो चिढ़ कर बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गया पूछने। अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गड़ई पोकर में। गड़ई पोकर मीन्स कोई तालाब वगैरह या तो फिर जहाँ पे पानी जमा हुआ है ऐसी जगह पर, है ना, पोखर, तालाब या तलैया, ऐसी जगह पे आप क्या करो, इसको आपके गधे को ढूंढो। ठीक है, तो फिर देखो आगे क्या होता है। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने, और जो अपना काम चालू था वो अपना फिर से चालू कर दिया उन्होंने, वो पानी उलीचने का। धोबी वहां से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। बच्चों ये ऊंची ऊंची, चलते चलते, ये कैसे शब्द है बताओ, इसके पहले भी हमने पढ़ा है, इसे युग्म शब्द भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं बच्चों, युग्म शब्द। ठीक है, ध्यान में रखना, युग्म शब्द। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा, किस्मत क्या, भाग्य, तकदीर, तकदीर का मारा बेचारा बाघ टिप टिप के डर से वही घास में छिपा बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ की उसका गधा है,
उसने आओ देखा ना ताव देखा और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसा। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। अब देखो यहाँ पर ये आओ देखा ना ताव देखा, मीन्स इधर उधर मत न देखना या सोचना भी नहीं। आओ देखा ना ताव देखा, ये एक मुहावरा है, सोच विचार ना करना। आओ देखा ना ताव देखा क्या, इसका अर्थ होता है बच्चों सोच विचार न करना। ठीक है, सोच विचार न करना। आओ देखा ना ताव देखा, और ये क्या है, मुहावरा है। और उसको पकड़ के उसने अपने घर पे लेके जाता है। देखो बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिपटिपुआ है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा। ठीक है, कचूमर मीन्स क्या, कचूमर जो है या मार मार कर भरता कर दूंगा, इस तरह से बोला जाता है ना। तो बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है टिपटिपुआ आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया है, अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। आज तूने बहुत परेशान मीन्स बहुत हैरान कर दिया है, और मैं तेरा क्या कर दूंगा, कचूमर कर दूंगा। कचूमर का मतलब होता है मार मार कर क्या करना, भरता बना दूंगा। ऐसे हम बोलते ना, इतना मारूंगा बेटा कचूमर कर देंगे तुम्हारा। ठीक है, तो उसी तरह से खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चू चपड़ किए भी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गए। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। तो इस तरह से बच्चों कहानी में आपने देखा कि किस तरह से वो कौन कौन अलग अलग चीज से परेशान हो जाता है। बारिश से कौन परेशान हो जाता है ना, और फिर धोबी किससे परेशान हो जाता है, बेचारा वो पंडित जी पानी उलीच कर परेशान हो जाते हैं। धोबी अपना गधा नहीं मिलता है इसलिए परेशान हो जाते हैं, है ना। और उधर जो दादी रहती है अपने पोते को कहानी सुनाती है तो उससे वो पानी की टिप टिप आवाज़ से परेशान हो जाती है। ठीक है, और इस पाठ के जो रचयिता है बच्चों वो है गिरिजा रानी अस्थाना। ठीक है, सो मुझे आशा है कि आप सभी को यह पाठ जो है समझ में आया होगा और यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।